मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों में देवास जिले की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शहर का नाम प्रदेश भर में रोशन किया है। उत्कृष्ट विद्यालय देवास की दो होनहार छात्रों ने राज्य की मेरिट सूची में स्थान बनाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कक्षा 10वीं की छात्रा पलक नामदेव ने 500 में से 490 अंक लगभग 98% प्राप्त करते हुए प्रदेश की मेरिट सूची में 10वां स्थान हासिल किया है। पलक सामान्य परिवार से आती है। उनके पिता टेलर का कार्य करते हैं और माता गृहिणी है। सीमित संसाधनों के बावजूद भी पलक ने कड़ी मेहनत और निरंतर पढ़ाई के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। पलक का सपना आगे चलकर कलेक्टर बनना है, जिसके लिए वह लगातार मेहनत की बात कहती हैं। वहीं कक्षा 12वीं कॉमर्स संकाय की छात्रा राशि माली ने 96.8% अंक प्राप्त करते हुए प्रदेश की मेरिट सूची में 7वां स्थान हासिल किया है। राशि मूल रूप से बोरासा गांव के निवासी है। उनके पिता किराना व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और माता गृहिणी है। राशि का लक्ष्य चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बनना है और वह इसके लिए आगे भी पूरी लगन से पढ़ाई जारी रखेगी। दोनों छात्राओं ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षकों और नियमित अध्ययन को दिया है। उनकी इस उपलब्धि से उत्कृष्ट विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल है। शिक्षकों और परिजनों ने छात्रों की मेहनत लगन की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। साथ ही देवास जिले के यह गौरव का क्षण है, जहां साधारण परिवारों से आने वाली बेटियों ने असाधारण सफलता हासिल करते हुए यह साबित कर दिया कि मेहनत और दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। आपका सर मेरा 96.8%। क्या नाम है आपका? राशि माली। राशि, 12th का रिजल्ट आया है, आप टॉप मेरिट लिस्ट में आई हो, क्या कहना चाहोगी आप? मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ की खुशी है। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था, उससे अच्छा रिज़ल्ट था और मुझे स्कूल वालों को मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उन्होंने इतना सपोर्ट करा, हर टाइम जैसे एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह लगाई और बच्चों को इतना मोटिवेट करा कि हाँ वो कर सकते हैं। क्या सब्जेक्ट्स थे आपके? मेरे कॉमर्स था। अब क्या भविष्य में बनना है आपको? मुझे अभी मैंने एम किया है चार्टर्ड अकाउंटेंट का और बस पेरेंट्स का सब सपोर्ट है। तो क्या बैकग्राउंड, कितना परसेंट बना है आपका? कौन है आपके लोग, क्या बैकग्राउंड आपका? सर, माता पिता क्या करते हैं आपके? मेरे पापा शॉपकीपर है और मैं भौरासा से हूँ और जॉइंट फैमिली हमारी। प्रोजेक्ट छोटे से गांव से आप निकली और आज टॉप लिस्ट में हो, क्या कहना चाहोगी आप? सर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और मेरे पेरेंट्स को मुझसे ज़्यादा खुशी है क्योंकि उन लोगों ने एक्सपेक्ट करा था कि हाँ ये आ सकती है और बाकी हमारे टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट करा था और बोला था कि हाँ बेटा तुम आ सकते हो। और भोरासा से स्कूल डेली आप जैसे आते थे तो वहाँ से कैसे आते थे, क्या साधन? हम लोग पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट था वो यूज़ करके आते थे। अच्छा। कितने समय पढ़ते थे आप लोग? हम लोग ऐसे स्कूल रहता था 3:30 तक, उसके बाद घर जाने में 1-1.5 घंटा हो जाता था। उसके बाद फिर थोड़ा टाइम रेस्ट, फिर सेल्फ स्टडी और कंसिस्टेंट स्टडी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है। आज 10th का रिजल्ट आया, मेरिट लिस्ट में आप आई है, क्या कहना चाहेंगी और कितना परसेंट बना है आपका? मेरा 98% बना है और मैं बस यही बोलूँगी कि मेहनत करो, बस मेहनत। बड़ा एक टास्क रहता है, 10वीं की एग्जाम रहती है, एक साल भर पढ़ते हैं, उसके बाद किसको श्रेय देंगे इस तरह का आपका परसेंटेज आना और मेरिट लिस्ट में जाना? मम्मी पापा को और भगवान को बस। कितनी देर आप पढ़ती थी इसके लिए? पढ़ती थी मैं, स्कूल के बाद घर पे सेल्फ स्टडी करती थी। अब क्या रहेगा आपका आगे? अब बस एक ड्रीम है बहुत बड़ा, उसी पे काम करना। क्या सपना है? अब आपका इच्छा है, मम्मी पापा के कहने पे आपका वो सपना है? मेरा खुद का भी है, मम्मी पापा का भी है। क्या सपना है वो? IAS। क्या नाम है आपका? पलक नाम। अच्छा, आने वाले बच्चों को क्या देना चाहते हैं आपकी जिस तरह से संदेश क्या देंगे? बस बहुत मेहनत करो, बहुत अपने मम्मी पापा के बारे में सोच के मेहनत करो और भगवान को साथ लेकर चलो बस। क्या कोचिंग की थी आपने? नहीं सर, कोचिंग घर पे क्या उम्मीद थी आपको कि राज्य स्तर पर आपका नाम होगा? एक छोटी सी जगह से आप राज्य स्तर में आपका नाम हो गया और अभी वर्तमान में कहाँ थी और इस तरह का बड़ा रिजल्ट आपके पास आया है? मेरे को उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, मैं मम्मी को थी और मेरे को बस इतना पता वो हाथ था देखो ना आगे। % आएंगे, पर इतना अच्छा आएंगे ये बिल्कुल नहीं पता था। जय भैया, मोबाइल तो पीछे। आपका नाम बता दीजिए। पलक नाम दे। ठीक। बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उत्कृष्ट विद्यालय की 2 बच्चियों ने बाजी मारी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये 2 बच्चियों ने बाजी मारी है, ये एक बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात है विद्यालय के लिए, उनके परिवार के लिए, अपने देवास के लिए अच्छी बात है। और बच्चे नो डाउट कि बच्चों की भी मेहनत है और टीचर्स ने भी लगातार इनको मेहनत की
और हमने इन बच्चों के लिए मेरिटोरियस क्लासेस लगाई। इनके जब रिजल्ट क्वार्टरली एग्ज़ाम के आए, 6 मंथली के आए, प्री बोर्ड के आए, इसके बाद हम फोकस लगातार इनके उस पर करते रहे। मेरे पास एक पूरी सूची है जिसमें 90% से ऊपर वाले बच्चों को जो है हम अलग से क्लासेस लगाकर बराबर टीचर्स की व्यवस्था, और अगर मान लो हमारे टीचर से संतुष्ट नहीं है तो बाहर के एक्सपर्ट्स को बुलवा के इनकी जो है पढ़ाई करवाई, तो परिणाम अच्छा आया और गौरवपूर्ण परिणाम। सर गुरुबिन ज्ञान अधूरा है, बच्चों को ज्ञान आपसे ही मिला है। जी जी, धन्यवाद। क्या लगता है आपको आने वाले समय में बच्चों का टास्क रहेगा? बच्चों का टास्क ये वाला तो कभी समाप्त नहीं होने वाला है, क्योंकि एक उपलब्धि के रूप में बच्चे इन 2 सालों में 10वीं के लिए भी और 12वीं के लिए भी अपनी एक्टिविटीज़ दूसरी छोड़ देते हैं। जैसे पलक नामदेव का क्या है, तो वो बहुत बढ़िया ड्राइंग करती है, पर उसने खुद ने जो है वो एक्टिविटीज़ से अपने को थोड़ा दूर कर लिया था। आप बोले अब तो मैं पूरे में कंपटीशन में भाग लूँगी और अच्छे से ड्राइंग वगैरह करूँगी, बहुत अच्छी ड्राइंग है उसकी। सर चूँकि कलेक्टर साहब से आपकी बात हुई, कलेक्टर साहब ने क्या कहा आपको और बच्चों को कितनी शुभकामनाएं को लेकर बोले? कलेक्टर साहब ने बड़ी खुशी व्यक्त करी है और शुभकामनाएं प्रेषित की है, मिलने के लिए भी समय दिया है। और एक कलेक्टर साहब के लिए जो खुशी की बात है, ज़िले में जब बच्चे आते हैं तो एक जिला कलेक्टर के लिए भी गर्व की बात रहती है। ठीक सर, थैंक यू।